में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुलाया। यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती कि मोहम्मद रिजवान को चलते हुए मैच से बाहर बुला दिया गया और वो वाहिद ओवरसीज प्लेयर हैं बिग बैश लीग में जिनको रिटायर्ड आउट किया गया। दोस्तों बड़ा अफसोस हुआ आज जब रिजवान के साथ हमने ये सलूक देखा। बीबीएल के अंदर बीबीएल की हिस्ट्री में पहली बार किसी खिलाड़ी को फोर्सफुली रिटायर आउट कराया गया। उनके कैप्टन ने सदरलैंड ने रिजवान को ऐसे करके बाहर बुलाया, आप आओ बाहर भाई, आपसे नहीं खेला जा रहा। वो खुद गए अंदर। रिजवान की नजरें नीचे थी ग्राउंड पे, झुका हुआ उनका सर था, वो ग्राउंड के बाहर चले गए। हम सबको शर्म आ रही थी पूरे पाकिस्तान को कि ये क्या हो रहा है हमारे खिलाड़ियों के साथ। रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात। कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, पहला और आखिरी दोनों का टूर्नामेंट है ये। इनकी परफॉर्मेंस है ही नहीं यार, इनमें वो क्वालिटी नहीं है यार। माफी के साथ एशिया में खेल जाए। बहुत ज्यादा डॉट बॉल भी प्लेयर्स को तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे तेज खेलना है, तो प्लेयर की जिम्मेदारी भी तो है इसमें। आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है। ठीक है ना, उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना। बाबर क्या कर पाया? ये कह रहे थे भाई रिजू सैमुअल तो भाई T20 का प्लेयर है, बुरा टाइम चल रहा है, मेरे केले का बुरा टाइम चल रहा है। मुझे बताओ तुम लोग, आज जब भाई बेइज्जती हो गई है BBL में, अब इनको अकल आएगी कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। हमारी जो परफॉर्मेंस है बिग बैश में वो तो बहुत शर्मिंदा करा रही है। भाई जरूरी नहीं है कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करे और वो नफरत की आपको भनक भी न लगने दे। बिग बैश लीग और सिडनी सिक्सर को 4 चांद लगाने वाले बाबर आजम इन प्ले मैच के अंदर कमेंट्री बॉक्स में खुली तनकीद। कमेंट्री बॉक्स में मार्क वाग, एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर मौजूद थे। डेविड वार्नर ने एडम गिलक्रिस्ट से सवाल किया कि भाई आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को बिग बैश लीग में क्यों पिक किया गया? तो आगे से एडम गिलक्रिस्ट ने जवाब दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को टेस्ट क्रिकेट देखना बहुत पसंद है और बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। ये जवाब देने पर डेविड वार्नर और मार्क वाग हंसने लग गए। बाबर आजम अगले मैच में कुछ कर लो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने बाबर आजम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, लिटरली मजाक, कि स्टॉइनस बाबर आजम को गेंद से पहले आउट करने से पहले बाबर आजम को चैलेंज कर रहा है। वो अभी वीडियो सामने आ रही हैं, अभी बातें सामने आ रही हैं, तो वो तो बाकायदा चैलेंज करके बाबर आजम को आउट कर रहे हैं। बाबर एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, PCB ने बिल्कुल सही किया रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भाई यार आप BBL में क्या करने गए थे? आप खुद तो जलील हुए हैं, वो पीछे आपके पाकिस्तान लगा होता है, हम मुफ्त में रगड़े गए हैं। बाबर और रिजवान का दोनों को का पता है कि वो इतना तेज नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट उनका वैसा नहीं है। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में शायद 130 का हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मुश्किल हो जाता है। कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीजें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। तो उनकी मेहरबानी के वो बाबर को बाहर नहीं बुलाते तो हमें और शर्मिंदगी हो जाती कि अगर बाबर को किसी मैच में बुला लेते बाहर, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है दुनिया के ये, और ये उनके हिसाब से तो नहीं चल रहे ना। उनके लिए तो ये 42 बॉल 50 हार के बराबर है, उनको चाहिए ही नहीं ऐसा। भाई वो आम प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर है, वो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। लेकिन ऐसा हमने कभी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कोई एक दूसरे मुल्क से आया मेहमान एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, जिसको लिपस्टिक किंग कहा जाता हो, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर कहा जाता हो, जिसको लोग मरते हो जिसका नाम लेने के लिए, लोग उसके घर के बाहर जो है ना लाइन लगा के खड़े रहते हैं हाथों में कुछ लेके, लेकिन लगे तो रहते हैं। लाइन लगाने की बात हुई थी, ये बात नहीं हुई थी कि भाई वो लाइन लगा के किस लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। तो जो बैर से रिजवान भाई को इशारे कर रहा था, खुदा की कसम उसका लग रहा था कि वो ना रिजवान भाई को बैर बुला रहा है कि तू एक बार आ सही मेरे हाथ, मैं तनु ना बल्ला मार मार पुट के रख दिया जिस तरह धोबी कपड़े धोता है। सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहां ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाकया है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने। तो हो सकता है उसने क्या किया भाई, उसने तो सोचा ना अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं,
ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। फ्रेंड्स, बीबीएल में बिग बैश लीग में पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर गए भाई उनके कह के बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब चलते मैच में कल रिजवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया उनके कैप्टन द्वारा, क्योंकि भाई उसे नहीं खेला जा रहा था। 26 बॉलों में 23 रन बना रहा है बंदा। उसके पहले आपको पता होगा बाबर आजम के ऊपर भी जब कमेंट्री कर रहे थे यहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट और वार्नर, उन्होंने भी बोला कि ये टेस्ट प्लेयर को आपने कैसे ऑस्ट्रेलिया में मतलब बिग बैश लीग में खेलने दिया। उससे पहले शाहीन अफरीदी का भी आपको पता होगा, एक ही ओवर में 4-5 उन्होंने जो है यहाँ पे नो बॉल दे दिए थे। अब ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया जो है जल भुन गई है भाई, रो रही है। उनके एक्स क्रिकेटर चाहे वो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, तनवीर अहमद, सबसे पहले आप ये रिएक्शन चेक करो इनका, और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ वीडियो के एंड में। क्योंकि जिस ट्रैक पे उनके अपने साथी 140, 210 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वहीं पर मोहम्मद रिजवान साहब 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 23 बॉलों पे उन्होंने 26 रन बनाए। जब टीम को जरूरत थी कि मोहम्मद रिजवान अपने शॉट्स खेलें, T20 क्रिकेट का मुजाहरा करें, वहां पर मोहम्मद रिजवान साहब विकेट पे स्ट्रगल कर रहे थे। 9 बॉल्स वो डॉट कर चुके थे। इसी बीच में कप्तान ने कहा कि बाहर आ जाइए। और यह इंतहाई हैरानकुन बात है कि मोहम्मद रिजवान जैसा बड़ा प्लेयर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यार आप लोगों से नहीं परफॉर्म हो रहा T20 में तो आगे बढ़ जाए। और ये कोई बात ना करे कि वो विकेट ऐसा था, नहीं। मैं अगर आपको मैच की सूरत हाल बताता चलूं तो ये रिजवान के साथ के प्लेयर है जॉश ब्राउन, जिन्होंने 35 रन स्कोर किए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 150। फिर उसी के साथ जैक फ्रेसर 19 रन स्कोर किए 211 के स्ट्राइक रेट से। और हसन खान जो पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट है, जो पाकिस्तान से अंडर 19 पाकिस्तान खेल चुके हैं, PSL में भी कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने 46 रन किए 148 स्ट्राइक रेट से। अब आप सोचें कि ये इनके साथी प्लेयर्स हैं जो 140, 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और उसी तरफ रिजवान साहब बैटिंग करने आते हैं। यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात। कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है और पाकिस्तान में जो PSL हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है। ठीक है ना, मानी साहब आप छोड़ के आ जाना चाहिए टूर्नामेंट। मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो फिर इसको प्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? देखें, बात यह है कि आप कोई भी प्लेयर थ्रू आउट द मैच जो है एक ही अंदाज में नहीं खेल सकता। हम रिजवान की या बाबर की अक्सर हम बात करते हैं, जैसे स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आप ये भी देखेंगे उनका, यानी आपको लगता है रिजवान की कोई गलती नहीं है? देखें, गलती एक अलग चीज है, उसको आप ये कर सकते हैं अगले मैच में आप उसको बिठा दें। ठीक है ना, आप अगले मैच में बिठा दें, आप चांस नहीं दें। आपने एक प्लेयर को पिक किया है, आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, आपके सामने उसका अंदाज, आपको पता है ना कि रिजवान का खेलने का एक अपना अंदाज है, लेकिन उसी अंदाज के साथ वो आपको जीत के भी देता रहा है। ठीक है ना, उसी अंदाज में तो नहीं कुछ कर पाया ना। बाबर क्या कर पाया? बीबीएल में तो बाबर ने अब वो बाबर की फ्रेंचाइज उसके साथ कैसे डील करी है वो डिफरेंट चीज है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कराची किंग्स का अगर हम एग्जांपल ले लें, कराची किंग्स के बारे में मैंने मुतअद्दिद बार सुना है कि उनका रवैया प्लेयर्स के साथ बड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स को देखते हैं, डिफरेंट होता है। अभी फ्रेंचाइज की मर्जी है कि प्लेयर्स के साथ क्या सलूक कर रही है। ऐसा नहीं होता, आप फ्रेंचाइज की मर्जी नहीं होती। अब ये ना हो कि आप कराची किंग्स खेल रहा हो, डेविड वार्नर उससे परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो उसको आप चलते मैच में आप उसको कहीं बाहर आ जाओ, ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। आई विश कि वो ऐसा करे, आई विश कि वो ऐसा ही करे। ठीक है, नहीं ये ऐसा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो छोड़ के आ जाए। मगर रिजवान जो एक बार T20 रैंकिंग में, ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज रहे हों, ये इस जगह पर जो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स काफी अफसोसनाक होगा और इस चीज का एहसास उनको भी हुआ होगा कि बिग बैश उनके लिए अच्छा नहीं गया। अगरचे CPL वो खेले, बहुत बेहतर उनका रहा था, और मेरा ये ख्याल था कि बिग बैश में अच्छी 2-3 इनिंग्स खेल के मोहम्मद रिजवान सिलेक्टर्स का दरवाजा नॉक करेंगे कि भाई साहब हम फिर आ गए हैं। मगर रिजवान और बाबर आजम दोनों की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं रही है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का देखा जाए, दोनों के 8-8 मैचेस हो चुके हैं। रिजवान के 8 मैचेस में 167 रन हैं, 20 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम के 8 मैचेस में 154 के रन हैं टोटल, और एवरेज 25 की, स्ट्राइक रेट 104 का। सेम है, बस बाबर आजम एक मैच में नॉन आउट गए थे तो उनकी एवरेज थोड़ी बेहतर आ गई, अदरवाइज दोनों के सेम रन हैं, सेम स्ट्राइक रेट है, एवरीथिंग इज सेम। सो लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर
अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि बॉलिंग आप कह सकते हैं हारिस रऊफ जो थे आज नंबर 2 के ऊपर खड़े हैं विकेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कल उनका फिर मैच अगर 2-4 विकेट्स ले लेते हैं फिर नंबर 1 के ऊपर आ जाएंगे, बट वो नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर हैं, एक मैन ऑफ द मैच भी हुए। शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश खेले थे, उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। हसन अली खेल रहे हैं, वो भी कोई शानदार कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। शादाब खान खेले हैं, उनकी भी ठीक था, मुनासिब कह सकते हैं उनकी कारकर्दगी थी, बट थोड़े मैच खेल के वो टीम के साथ ज्वाइन हो गए थे। अब दोबारा शायद वो बिग बैश ज्वाइन करेंगे। सो अब जमान खान भी ज्वाइन किए उन्होंने, 3 ओवर में 32 रन दिए थे उन्होंने, बट उनकी भी अभी ज़ाहिर मैचेस और होने तो पता चलेगा। बट पॉइंट इसके बिग बैश में कुल मिला के पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, एक हारिस रऊफ को निकाल के, जो कि बनता भी है, ऑनेस्ट ओपिनियन, हमारे स्टार्स हैं और सब चीजें हैं, मगर एक लीग में, इस लीग के अंदर उनकी कारकर्दगी क्वेश्चनेबल जरूर है, खासकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूं। हालांकि टिम साइफर्ट भी स्लो खेल रहा था, लेकिन टिम साइफर्ट को क्यों नहीं उन्होंने बोलते कुछ, क्यों? क्योंकि टिम साइफर्ट ने बिग बैश के पहले मैच के अंदर शानदार सेंचुरी मारी थी। वो तेज भी खेलता है, कभी कभी स्लो खेलता है। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है, खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूं, अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूं। गूगल के ऊपर जेमिनी खोले, जेमिनी पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान, साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम है। तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश। फ्रेंड्स, तो देखा होगा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, उनके यूट्यूबर, एक्स क्रिकेटर रो रहे हैं कि कैसे बीबीएल में जो है बिग बैश लीग में यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयरों को जो उनकी फजीहत की जा रही है, जो उनको भाई चलते मैच से बाहर किया जा रहा है, उसके ऊपर हर कोई यहाँ पे रो रहा है। आपको पता है कल मैच चल रहा था भाई यहाँ पे, जिसमें जब रिजवान खेलता है तो कुछ 26 पे 23 या 23 पे 26 रन वो बनाते हैं और लास्ट के ओवर चल रहे थे, उनके कैप्टन ने सीधा बोला भाई आप बाहर आ जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा। उससे पहले बाबर आजम के ऊपर भी कमेंट्री करते हुए भाई यहाँ पे एडम गिलक्रिस्ट और वॉर्न ने, जो डेविड वार्नर है भाई, उन्होंने भी यहाँ पे चुटकी ले ली, मतलब बेइज्जती कर ली कि भाई ये जो बाबर आजम जैसे प्लेयर को बीबीएल में कैसे किसने ले लिया। ये टेस्ट, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और तीनों फॉर्मेट को टेस्ट की तरह खेलते हैं। उससे पहले आपको पता होगा शाहीन अफरीदी ने भी एक ही ओवर में 4-5 नो बॉल दे दिए थे। और ये पाकिस्तानी मीडिया, यूट्यूबर, इनके एक्स क्रिकेटर जो है बाबर आजम को नंबर 1 बोलते हैं, रिजवान को नंबर 1 बोलते हैं और बोलते हैं पीएसएल में टैलेंट है। तो इनकी जो पीएसएल का टैलेंट बीबीएल में जब गया तो उनको ऐसे जूते मारे जा रहे हैं वहाँ पे, मतलब सबके सामने उनकी यार बेइज्जती की जा रही है। तो आपकी क्या राय है इस पे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही।